वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य की कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में और विशेष रहेगी बाबर के बारे में। और बाबर की से संबंध में जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो एग्जाम से पहले एक बार आपसे रिकॉल कर ले ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये बेनिफिट साबित हो पाए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और छोटी वीडियो रहेगी। मुगल साम्राज्य, बाबर का जो शासनकाल रहा था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा था, देख पा रहे हैं। वहीं आगे देखते हैं कि पिता की ओर से तैमूर, माता की ओर से चंगेज खां का वंशज 1519 ईस्वी में भारत पर पहला बार आक्रमण हुआ था। 1519 में भारत पर पहला आक्रमण किया और 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना यानी उज्बेकिस्तान की गद्दी पर बैठा था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीता, जिसका कि मूल नाम होगा शहीद उद्दीन मोहम्मद बाबर आगरा। आगे चलते हैं, कुछ पानीपत की लड़ाई के बारे में इंपॉर्टेंट व्याख्या इसमें दिया गया है कि पानीपत की लड़ाई जो हुई वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। दिन आप याद रखेंगे 21 अप्रैल और सन 1526 ईस्वी को हुई थी। विरोधी थे इसके इब्राहिम लोदी और पहला शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया था। इसे भी देखेंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। एग्जाम में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन ये पूछी जाती है, आप इसे एक बार रिकॉल करें। युद्ध में पहली बार तोपों का उपयोग किया गया और युद्ध प्रणाली में तुगमा और उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया। आप इसे भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं खनवा का युद्ध के बारे में। 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ। डेट आप याद रखेंगे 1527 यानी 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ। बाबर बनाम राणा सांगा, जो कि मालवा मेवाड़ सहित राजपूतों का गठबंधन था, और राणा सांगा की सेना के में महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था, भी शामिल था। यह युद्ध बाबर का निर्णायक विजय था और जिसमें राजपूतों की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। आगे चलते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में। चंदेरी के युद्ध का जो ईस्वी है वो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था और ये बाबर बनाम मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो कि मालवा के शासक थे। चंदेरी किले को जीतकर बाबर ने वहां की स्त्रियों तथा जौहर की घटना का उल्लेख किया। आगे चलते हैं घाघरा के युद्ध के बारे में, जो कि 1529 ईस्वी को हुआ था। बाबर बनाम अफगान सेनाओं और बंगाल के शासक नुसरत शाह के दौरान। तो बाबर का अंतिम युद्ध था और उसकी सत्ता का पूर्वी सीमा को सुरक्षित किया। आगे से कुछ ट्रिक हैं, जैसे कि पानी पया खाना खाया चंदेरी का घाघरा पहन मर गया। यानी इस प्रकार से ट्रिक आप एग्जाम में इसे रिकॉल कर सकते हैं ताकि एग्जाम में प्रश्नों को एलिमिनेट करने के लिए आपको बेनिफिट साबित हो पाए। तो पानी का मतलब यानी 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, आप इसे देख पा रहे हैं। उसके बाद से पया खाना यानी 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध यानी खाना खाया। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी, उसके बाद से घाघरा 1529। इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। बहुत स्टूडेंट याद करते हैं ताकि उस एग्जाम के टाइम चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। तो बाबर ने कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं कि बाबर ने चारबाग शैली यानी फारसी उद्यान शैली को भारत में आरंभ किया था। वहीं अपनी आत्मकथा को, जो कि बाबरी कथा तुर्की भाषा में लिखी, बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। वहीं अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर को बाबरनामा की उपाधि दिया था और बाबर ने अपने संस्मरण में विजयनगर और मेवाड़ जैसे 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया था। यहाँ मुख्य बिंदु है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में पहले वही दफनाया गया और बाद में काबुल में उन्हें पुनः समाधि बनाई गई, अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये बाबर के संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो कि उनके युद्ध के संबंध में कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़ा। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध, उसके बाद से घाघरा का युद्ध, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, खनवा का युद्ध 1527, चंदेरी का 1528 और घाघरा का 1529। आप इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, उसके बाद घर गया। यानी कि पानी पिया, पानी पीने के बाद से तुरंत खाना खाया, उसके बाद फिर चाय पिया, उसके बाद घर गया, उसके बाद से 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से आप युद्ध का डिटेल याद कर पाएंगे। वीडियो छोटी ही थी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।